नहीं होता था, ठीक है, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में जो हमारा मेडिकल सिस्टम है या फिर जिसे बोलते हैं चिकित्सीय सुविधा, वो बिल्कुल अपडेटेड है, जिसकी वजह से इन दोनों की मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, सब एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में जिसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। क्या होता है ये? आप ये बताइए कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। बस पार्टी हो रही है ना, तुम लोग खूब पार्टी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट के बारे में लिखेंगे अपेक्षाकृत, मतलब अगर कहीं पे कोई चीज है जहाँ पे हम अपेक्षा करते हैं कि हाँ ये चीज इस समय में थोड़ी रहेगी, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया अपने घर में, ठीक है, कोई चीज ले आके रखी, तो अपने माँ बाप होते हैं ना, लेके घर में काफी सामान ले आके रखते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई ठीक है 1 महीना 2 महीना तो चली जाएगी, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, खा पी के खत्म कर देते हो। उसको कहते हैं अपेक्षा। आपके माँ बाप को होती है आपसे। चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य है। सोनाली, नेहा, अमित कुमार, हर्षराज, माही, समीना खान, माही, विशाल यादव, अंकित कुमार, सागर, उन सारी वीडियोस को देख सकते हो। इसी के साथ बात करते हैं आप सभी तो अगर जनन स्वास्थ्य की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये है कि आपको पता चल जाएगा क्या वाले हैं। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू जब भी हम चैप्टर का लेते हैं तो उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें। सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टार्ट ही करेंगे अपने चैप्टर के नेम को समझने में कि हमारा जो चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम बात इसी में करने वाले हैं कि आखिर ये जो जनन यहाँ अथवा टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर बंध्यता। बंध्यता का मतलब होगा इनफर्टिलिटी। क्लियर? इनफर्टिलिटी से आप क्या समझोगे? ठीक है, यानी कि कोई कपल जो ध्यान दिया गया। E-सरल क्रिएट्स हिस्ट्री एयर 9, 15 और 39 टॉप 50 में 3 रैंक E-सरल की आई है इन नीट 2000। मृत्यु दर में कमी ला रहा है। तो यहाँ पर जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत ये बात में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि यहाँ पर शिशु जन्म दर तो बढ़े, लेकिन यहाँ पर माता मृत्यु दर, शिशु को जन्म देते समय जो माता मृत्यु दर है उसमें किस प्रकार से कमी लाई जा सकती है, इस पर भी यहाँ पर कार्य कर रहा है। क्लियर? उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रसव के पश्चात शिशु की उचित देखभाल, स्तनपान के महत्व को बताना। तो यहाँ पर जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य ये भी बन जाता है कि जब शिशु जन्म ले लेता है, या हम कहेंगे कि जब माता संगर्भता से पीड़ित हो रही है, तो उस समय माता की देखभाल के लिए आपको पता है कि आंगनबाड़ियों में कैसे राशन बढ़ता है ना, पोषक जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वो गर्भवती महिलाओं को वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत किया जा रहा है? आरसीएच के अंतर्गत। उसके अलावा आप देखोगे ड्रॉप्स पिलाई जाती है। तो ये जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत जहां पर सरकार ने इन पॉइंटों को रखा, जो क्या करेंगे आजकल जैसे आप देख रहे होंगे, आजकल जो बेबी होते हैं उनको सीधा पैकेट वाला दूध दे दिया जाता है।